कर बच्चों। तो हम लोग कर रहे थे क्या 51 कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट कर चुके हम लोग ऑलरेडी, है ना। प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे टाइम क्या हो गया था, कम पड़ गया था, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ अलग से। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, क्या बताया था यहाँ पे। चलो फिर से है ना करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लें, ये आपको 51 आपको मिल जाएगा, है ना। 51.1 से या तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, या पार्ट 1 करके लिखा हुआ होगा, है ना। तभी आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएगा, अदरवाइज ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पार्ट ए ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, पार्ट बी अब मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला था कि पार्ट बी जो है बेटा वो सिमिलर है। अब बस डिफरेंस ये है कि पहले ये जो वेलोसिटी था, लीनियर वेलोसिटी था, ये कांस्टेंट था, और ये वाला वेरिएबल था, ये एंगुलर एक्सेलरेशन दिया था कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे देख लो, पहले क्या आया था v, ये वाला जो एंगुलर वाला जो है, ये कुछ ना कुछ अलग आया था, ठीक है। अच्छा सर, अब क्या करना है। तो अब ये जो है एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब किसी भी इंस्टेंट पे ये कहीं ना कहीं पे आया होगा। अगर ये सेंटर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो ऑब्वियसली इसके पास जो वेलोसिटी होगी दैट इज v, v इक्वल टू क्या होगी फाइनल, u प्लस एटी, u तो जीरो है, इनिशियल जीरो वेलोसिटी अब दे दिया इसका, लीनियर वेलोसिटी अब जीरो दे दिया, पहले एंगुलर वेलोसिटी जीरो दिया था ए में, अब लीनियर वेलोसिटी जीरो दे दिया। तो v इक्वल टू सिंपली क्या हो गया बेटा, डब्ल्यू टी, सिंपल। लेकिन अभी भी इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, है ना। अभी भी इसके पास एक ही वेलोसिटी है। इसका मतलब ये हुआ सर कि अब क्या होगा बेटा, इसके पास एक ही वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि ये सेंटर है ना। लीनियर मोशन ऑलरेडी मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास करेगा, ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर होगा, ये तो ऑलरेडी आप जानते ही हो। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की प्रॉपर्टी से, आईआर की प्रॉपर्टी से आप जानते हो। अच्छा सर, अब कोई एक पॉइंट और आपको कंसिडर करना है, कहीं भी कर ले तू, यहाँ कर ले, यहाँ कर ले, किसी जनरल कहीं पे भी ले ले, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे लेना थोड़ा मेरे लिए आसान होगा, ठीक है। सब कुछ दिखता है अच्छे से इसलिए। तो अब इसका पहले फाइनल स्पीड निकाल बेटा। तो फाइनल स्पीड निकाल, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ना, ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। नहीं तो इसको अगर ज़्यादा बड़ा करूँगा तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा तो फिर ये वाला भी है ना। तो अब इसको दोनों वेलोसिटी ट्रांसफ़र करो, एक तो लीनियर वाला कितना हो गया, तो एक तो वी हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी बॉडी रोटेट कर रही है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लीनियर प्लस ट्रांसलेशनल करके करना पड़ेगा। हालांकि वो वाला पार्ट हटा दिया मैंने, है ना। चलो ठीक है, तो एक तो ये लीनियर हो गया। दूसरा ये बोल रहा है क्या, अभी भी सेंस ऑफ रोटेशन जो है काउंटर क्लॉकवाइज ही, मतलब रोटेट इधर ही कर रहा है, मगर अब कांस्टेंट ओमेगा है इनिशियली जो है ना, मतलब यहीं पे अब इनिशियली ओमेगा दे दिया गया। अब बीटा नहीं है, बीटा जीरो है, मतलब इनिशियली ओमेगा दे दिया। तो सोच, ओमेगा दे दिया इनिशियली, तो घूमने के कारण इसके पास लीनियर वेलोसिटी कितना आएगा, तो ये तो आप जानते हो, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो आर तो हो गया रेडियस, ये रेडियस इंटू ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है अब। तो किसी जनरल इंस्टेंट टी पे भी v इक्वल टू आर ओमेगा ही होगा, लीनियर वाला, सॉरी रोटेशन वाला। लीनियर वाला अब चेंज करेगा, पहले क्या था देख लो, इसके पहले क्या था, रोटेशन वाला चेंज कर रहा था, लीनियर वाला सेम था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब ये तो पता चल गया। अब पहले इसका नेट वेलोसिटी निकालो। नेट वेलोसिटी कहीं ना कहीं होगा बेटा ये, और ऑब्वियसली जानते हो कि दो वेलोसिटी आपको पता चल गया, एक वेलोसिटी ये हो गया, तो इससे तो ये पता चल गया कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस लाइन पे लाई करेगा। अब एक वेलोसिटी ये वाला हो गया, बाकी सबको भूल जाओ है, क्योंकि ये नेट, इस पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी है ना, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो ये हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो मैंने बोला क्या, इसके टेल पे जाइए। आप ड्रॉ करने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन सबसे आसान मेथड कौन सा है, टेल पे जाइए और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। अब ये कहीं भी लाई कर सकता है बेटा, यहाँ पर भी कर सकता है, ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है। यहाँ पे कब लाई करेगा, तो ये ऑलरेडी आप जानते हो, जब v इक्वल टू क्या हो जाए, आर ओमेगा हो जाए, ठीक है। v इक्वल टू आर ओमेगा ऑलवेज होगा, ये कुछ जरूरी, क्योंकि v कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है जबकि आर ओमेगा कांस्टेंट है। इसका मतलब ये वाला जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला जो पॉइंट होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा, लेकिन वेरी होगा। ये जैसे जैसे बढ़ेगा, सोचो अब क्या होगा, ये जैसे जैसे बढ़ेगा ना, ये v जैसे जैसे बढ़ेगा, सोच अभी तो फिलहाल ऐसा है रिजल्टेंट, ठीक है।
मान ले कि ये बढ़ के हो गया इतना, बट ये तो अभी भी उतना ही है ना। तो अब रिजल्टेंट कितना होगा, ये वाला एक वेक्टर और ये वाला एक वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे तो अब ये हो जाएगा। तो ये एंगल कम होता जा रहा है, देख ले। तो अब ये वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, पहले इसके कारण ऐसे हुआ था, इसके कारण परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब इसके कारण कैसा होगा, ऐसे हो जाएगा, ऊपर उठने लगेगा। मतलब ये ऊपर की तरफ भागने लगेगा, पहले किधर आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, पहले किधर आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था। अब क्या आप ये फील कर पा रहे हो क्या, है ना। तो ये अब ऊपर की तरफ भागने लगेगा। तो कैसा भी हो सकता है, मैं किसी भी जनरल इंस्टेंट पे ले लेता हूँ, ये फिर से वाई, ठीक है। अब आपको पता है जैसा उसमें किया था, इफ दिस एंगल इज थीटा, अब चूंकि ये तो पता है 90 डिग्री है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा थीटा, क्योंकि ये 90 है, तो ये थीटा। और फिर से tan थीटा इक्वल कर दो, एक तो वेलोसिटी डायग्राम में देखो, वेलोसिटी डायग्राम में अगर बात करें बेटा, तो ये वाला वर्टिकल वाला आर ओमेगा हो गया, वर्टिकल वाला आर ओमेगा इधर से शिफ्ट करके इधर लिख लिया, और हॉरिजॉन्टल वाला कितना है ओमेगा टी, ये चेंज कर रहा था। तो ये tan थीटा तुम क्या लिखोगे, tan थीटा लिखोगे आर ओमेगा अपॉन आर ओमेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओमेगा टी, एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देख ये वाले ट्रायंगल में, डिस्टेंस ट्रायंगल में आ जाओ, वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, अब डिस्टेंस ट्रायंगल ड्रॉ करो। दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, दिस इज वाई, दिस इज आर, ये वाला आर, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट लिया। तुम कोई भी पॉइंट ले लो, आंसर सेम आने वाला है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि डिस्टेंस भी पता है मुझे, और यहाँ पे लोकेट करना थोड़ा आसान होता है। तो ये आर हो गया, tan थीटा यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, डिस्टेंस वाले से, डिस्टेंस वाले से tan थीटा लिखोगे आर अपॉन बाई, आर अपॉन बाई। तो ये तो ओमेगा भी गया, आर भी गया, तो y इक्वल टू तो टी आ गया। अब y इक्वल टू टी आ गया, एंड x का रिलेशन तो आपको ऑलरेडी पता ही है। x का रिलेशन कैसे, क्योंकि तुम्हें पता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो ये जितना ट्रेवल किया, सेंटर कितना ट्रेवल किया, तो सिंपल लगा लो, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू तो जीरो है, तो हाफ डब्ल्यू टी स्क्वायर, तो x कोऑर्डिनेट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब वैल्यू रख लो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ डब्ल्यू, टी की जगह पे y रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे x और y में रिलेशन पता करना है। तो फाइनल रिलेशन ये आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2w अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, वाई इक्वल टू 2w अपॉन ओमेगा, सही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2w अपॉन ओमेगा और रूट एक्स हो जाएगा, 2w अपॉन ओमेगा रूट एक्स, ठीक है, सही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब सही है, आसानी है, मतलब ऐसा नहीं कि टफ है, बस इसमें एक नया कंसेप्ट जो कि सिलेबस में जनरली मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं भी पढ़ाया जाता है ना, जैसे, तो इसलिए थोड़ा आपको डिफरेंट लग सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा, और फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 के साथ।